नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार विथ ITI में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है, यह सीरीज़ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। और इस सीरीज़ का हमारा आज 11वां क्लास है। इसके पहले हमने 10 क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले के भी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यह सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। और CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जानकारी आप समय समय पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो हमारा क्लास का आज पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्नैप हेड रिविट की ऊंचाई का मानक होता है। तो जो हमारी रिविट होती है, आपको पता ही होगा कि दो पार्टों को अर्धअस्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम लोग रिविट का यूज करते हैं। रिविट हमारा सेमी परमानेंट जॉइंट है। और जो स्नैप हेड रिविट होती है, इसका यूज हम लोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं। यहीं पे अगर पैन हेड रिविट की बात कर देगा तो उसका यूज हम लोग भारी कार्यों के लिए करते हैं। और जो रिविट होती है हमारी माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। साधारणतः अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप क्या बताएंगे? माइल्ड स्टील। उस तरह तो हमारी एल्युमिनियम, कापर और अन्य धातुओं की भी बनाई जाती है, लेकिन साधारणतः आप लोगों को अगर ऑप्शन में दिखे तो आप लोग माइल्ड स्टील को ट्रिक करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नैप हेड रिविट की ऊंचाई का मानक होता है, स्नैप हेड रिविट की ऊंचाई जो होती है 0.7 रिविट का इंटू रिविट का व्यास, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला भी क्वेश्चन हमारा रिविट से ही है। रिविट से ही है। इसमें बोल रहा है कि जो यहाँ पे ये चिन्ह टूल दर्शाया गया है, इसका नाम पूछा है। तो हमारा इसमें फिनिशिंग भी नहीं है, टाइटनिंग भी नहीं है, संधिरोधन भी नहीं है, यानी यह जो हमारा है यह फुलरिंग है। इसमें ऑप्शन नहीं दिखाया गया है। फुलरिंग क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फुलरिंग। और फुलरिंग जो होता है आपको पता ही होगा कि लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग फुलरिंग का यूज करते हैं। जब रिविट को जोड़ने के बाद जब दो प्लेटों को आपस में जो सटाने के लिए, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग फुलरिंग का यूज करते हैं। यहीं पे हमारा एक काल्किंग आता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी काल्किंग होता है। उसका हम लोग रिविट के हेड को ठीक प्रकार से दबाने के लिए हम लोग काल्किंग का यूज करते हैं, ठीक है। और लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए फुलरिंग का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। इस प्रकार आप लोगों को फिगर दे के भी क्वेश्चन पूछ देता है कि यह कौन सा बोल्ट है। फाउंडेशन बोल्ट में रैग बोल्ट आते हैं, लेविस बोल्ट आते हैं। तो ये हमारा कौन सा बोल्ट है? रैग बोल्ट है, ठीक है। ये हमारा दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को सतह से जोड़ते हैं। जो फ्लैंज कपलिंग होती है हमारी कुछ इस प्रकार होती है। उसमें किनारे किनारे पे हमारे छिद्र बने होते हैं। यह काफ़ी मजबूत जोड़ बनाता है फ्लैंज कपलिंग। और इसमें एक और कपलिंग होती है, उसमें भी हमारा किस प्रकार 4 छिद्र बने होते हैं। यहाँ पे हमारी पाइप लगी होती है जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं। इन दोनों को आपस में जोड़कर हम लोग नट और बोल्ट की सहायता से क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। यानी हमारा इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिखाए गए कपलिंग का नाम बताना है इसमें। तो दिखाए गए कपलिंग जो हमारी है ये हमारी यूनिवर्सल कपलिंग है। आप लोग ट्रैक्टरों में देखे होंगे यह कपलिंग कुछ इस प्रकार पीछे हर के पास लगी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है रिविट को 20 mm रिविट के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हमारा हो जाएगा कि रिविट शैंक का व्यास, यानी जो शैंक होता है वही उसका व्यास 20 mm यहाँ पे क्या किया गया है? दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यहाँ पे दिखाया गया है स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है। तो यह देखिए 2 स्लिप गेजों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और स्लिप गेज जो होता है आपको पता ही होता है कि जब हम लोग साइन बार का यूज करते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ, तो स्लिप गेज का यूज करते हैं विभिन्न ऊंचाइयों को दर्शाने के लिए। तो 2 स्लिप गेजों को जोड़ने की विधि वह रिंगिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है
और स्लिप गेज हमारे 112 सेट में पाए जाते हैं और 45 सेट में भी पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड वाला हमारा 112 सेट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को कहते हैं, उसको हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि माइल्ड स्टील की लैपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक प्रयोग किया जाता है? यह देखिए, लैपिंग जो होता है एक बहुत ही सूक्ष्म ऑपरेशन होता है। इसे बहुत कम मात्रा में धातु को हटाई जाती है। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए गए ग्राइंडिंग व्हील की मॉडल दिखाया गया है, ए और बी को पहचानें। तो जो हमारा ए वाला है यह हमारा दर्शा रहा है बंधन को दर्शा रहा है, ए वाला बंधन को दर्शा रहा है और बी वाला दिखा रहा है हमारे पोरोसिटी यानी सरंध्रता, यानी जितने हमारे गैप हैं उनको दर्शाया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है घूर्णन को रेखीय चाल में बदलने के लिए किस प्रकार का गियर प्रयोग होता है? तो घूर्णी गति को रेखीय गति में बदलने के लिए हम लोग रैक और पिनियन का यूज करते हैं। और रैक और पिनियन का यूज हमारा वर्नियर हाइट गेज आप लोग देखे ही होंगे, जिसकी लिस्ट अकाउंट होती है 0.02 mm होती है हमारी लिस्ट अकाउंट, उसमें हमारा इसका यूज होता है रैक और पिनियन गियर का। उसके बाद हमारा आपको आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है पूछता है एग्जाम्स में, डायल टेस्ट इंडिकेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमारा वर्नियर हाइट गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके साथ साथ हमारा जो बेंच ड्रिलिंग मशीन होती है, जो पिलर ड्रिलिंग मशीन होती है, उसमें भी हमारा रैक और पिनियन गियर लगा होता है। जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसके आर्म में हमारा रैक और पिनियन लगा होता है। यानी इसका यूज ही होता है रैखिक गति को घूर्णी गति में बदलने के लिए, घूर्णी गति को रैखिक गति में बदलने के लिए। रैक और पिनियन कुछ गियर हमारा, एक हमारा लंबा वाला जो होता है रैक होता है जिस पे हमारे दांते कटे होते हैं। एक छोटा सा गियर होता है जिसको हम लोग पिनियन बोलते हैं, इस पर भी हमारे क्या कटे होते हैं? दांते कटे होते हैं। इस प्रकार यह क्या करता है? चलता है। इसी को हम लोग रैक और पिनियन बोलते हैं। आगे बढ़िए। अगला दिखाया गया क्वेश्चन आप लोगों को है नीचे दिए गए बेल्ट ड्राइव में पुल्ली ए को क्या कहते हैं? तो पुल्ली ए जो हमारी है यह आइडलर पुल्ली है। यह क्या करती है? बेल्ट के तनाव को बनाए रखती है। जब हमारा बेल्ट ढीला हो जाता है तो अलग से हम लोग एक आइडलर पुल्ली लगा देते हैं जिसको जाकी पुल्ली भी बोलते हैं। यह क्या करती है? दबाव को बनाए रखती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है। हमारा जो फ्लैट बेल्ट भी होता है, वी बेल्ट भी होता है। वी बेल्ट का एंगल 30 से 40 डिग्री होता है। उसके बाद दांतेदार टूथ बेल्ट होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे बेल्ट नहीं है, हमारे तीनों बेल्ट होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए गियर का आरेख में दूरी ए को क्या कहते हैं? तो दूरी ए यानी ऊपर वाले को पूछ रहा है। तो दूरी ए हमारी ऊपर वाला अडेंडम हो जाता है और ये नीचे के पूछता है, ये हमारा क्या हो जाता है? डिडेंडम हो जाता है। ठीक है, और अडेंडम और डिडेंडम को मिला के हमारी पूरी गियर की क्या हो जाती है? गियर के दांतों की गहराई हो जाती है। ठीक है, ये हमारा फेस हो जाता है। और ये हमारा रूट सर्कल है, ये हमारा रूट सर्कल है। ये हमारा क्या होता है? पिच सर्कल होता है। नीचे वाला रूट सर्कल होता है, बीच वाला पिच सर्कल होता है और सबसे बाहरी वाला कौन सर्कल होता है हमारा? ये बाहरी सर्कल होता है, आउटर सर्कल। और हम बता दें आप लोगों को, जो हमारा पावर ट्रांसमिशन चैप्टर होता है उसमें हमारा पहला होता है बेल्ट ड्राइव होता है, जो अधिक दूरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। उससे पहले हमारा रोप ड्राइव होता है, उसमें हम लोग रस्से का यूज करते हैं। जो अधिक लंबी दूरी के लिए होता है, उससे कम दूरी के लिए बेल्ट ड्राइव आ जाएगा। फिर उससे कम दूरी के लिए हम लोग चेन ड्राइव का यूज करते हैं। फिर चेन ड्राइव के बाद हम लोग गियर ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है, यानी यह जो होता है पावर को क्या करने के लिए, एक मेन शाफ्ट से अन्य शाफ्टों पर पावर को क्या करते हैं? हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज का जो क्लास पढ़ा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। और आप लोगों को CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए हम आपको
को समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि हमने CITS किया है और जो भी बताएंगे आप लोगों को जानकारी सही बताएंगे। तो इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।